ये बात 2010 की है, जब मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पर गए थे। ट्रिप के दौरान हम लोग एक बड़े से होटल में रुके हुए थे। उस वक्त मैं करीब 20 साल का था। मेरी बॉडी एकदम दुबली सी, बहुत कम मसल्स वाली थी। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। होटल की बात करूँ तो होटल दिखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था। उस होटल की लॉबी चौथे माले पर थी और लॉबी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था लिफ्ट लेना। लॉबी तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं थी। मैंने ऐसा होटल पहली बार ही देखा था। होटल पूरा स्क्वायर शेप में था। हर एक रूम के पीछे के साइड एक सेपरेट गैलरी थी और हर एक रूम एक कॉमन कॉरिडोर से कनेक्टेड था। आप रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जाए तो नीचे पूरा लॉबी एरिया और कैफेटेरिया दिखता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बिल्डिंग पूरी स्क्वायर शेप थी। इसका मतलब मैं अगर मेरे कॉरिडोर में चलूं तो उस फ्लोर पर जितने भी रूम थी वह सब रूम मुझे अच्छे से देख सकते थे। एट द सेम टाइम मैं भी मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर उस फ्लोर की सारी रूम पर नज़र रख सकता था। मेरा रूम लॉबी एरिया से 8वें माले पर था और मुझे हमेशा ये डर रहता था कि अगर मैं स्लिप हुआ तो सीधे मौत के घाट उतर जाऊंगा। लेकिन थैंकफुली वह कॉरिडोर की रेलिंग काफ़ी ऊंची थी, तो स्लिप होकर नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठता। स्टार्टिंग के 2 दिन तो मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे आसपास के रूम्स के लड़कों के साथ मैंने अच्छी खासी दोस्ती बना ली थी। हम सब दोस्त मिलकर होटल में यूं ही ऐसे घूमते रहते थे, कभी पत्ते खेलते रहते थे तो कभी टीवी पर ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करते थे। रात के वक्त हम लोग भूतों की कहानियां सुनाकर एक दूसरे को डराते रहते थे। लेकिन तीसरे दिन से ही अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। सुबह सुबह किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ के वजह से मेरी नींद खुल गई। जैसा कि मैंने बताया था, वह होटल की डिज़ाइन ऐसी थी कि लॉबी की आवाज़ पूरे होटल में गूंजते रहती थी। मैं तुरंत बेड से उठकर मेरे रूम से बाहर निकला और मेरी कॉरिडोर की बालकनी से नीचे झांका तो नीचे लॉबी पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उस लड़की के आसपास दूध और अंडे सब बिखरे पड़े हुए थे। वहां पर कुछ 2-3 लोग भी थे जो उस लड़की को उठाने की मदद कर रहे थे और कुछ लोग ने पुलिस को कॉल भी कर दिया था। उस लड़की के थोड़े ही दूर मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त सब लोग हाथ में डिश लेकर लाइन में खड़े थे। मुझे रियलाइज हुआ वह सब मुझे बिना उठाए ही ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। मैंने फटाफट वहां से नीचे जाने का फैसला किया। वह होटल की लिफ्ट मेरे रूम के ऑपोजिट साइड में थी, जहां पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत चलना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों से ही नीचे जाता हूं, क्योंकि वह सीढ़ियां मेरे रूम से करीब थी। अब मेरा रूम था 8th फ्लोर पर और लॉबी थी 4th फ्लोर पर, तो मुझे पता था कि मुझे सीढ़ियों से सिर्फ 4 माले नीचे उतरने हैं। वह सीढ़ियों पर हर एक फ्लोर का जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे के बगल में उस फ्लोर का नंबर लिखा हुआ था। वही नंबर पढ़ते पढ़ते मैं नीचे जा रहा था। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते मैं 5वें माले पर पहुंच गया। बस इसी फ्लोर के नीचे मुझे लॉबी का दरवाज़ा मिल जाना चाहिए। बट जब मैं 4थे माले पर पहुंचा तो वहां पर मुझे कोई दरवाज़ा नहीं दिखा और वहां पर फ्लोर का नंबर भी नहीं लिखा था। मैं अब और नीचे चलते गया, फिर 3rd, फिर 2nd फ्लोर पर पहुंच गया। मुझे वहीं से पीछे मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऑलरेडी थोड़ा थक चुका था, इसलिए मुझे ऊपर जाने में हिम्मत नहीं थी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि इन सीढ़ियों के नीचे ही उतरता चलो, कहीं पर तो बाहर निकलूंगा ही। मैं और 2 फ्लोर नीचे उतरा और सीढ़ियाँ वहीं पर ख़त्म हो गई। अब मेरे सामने एक लाल कलर का दरवाज़ा था। लॉजिकली देखा जाए तो एक ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, लेकिन उस दरवाजे के बाजू में फ्लोर का नंबर नहीं लिखा था। मैंने सोचा कि अब 8 माले ऊपर चढ़ने से अच्छा है कि मैं इस दरवाजे के उस पार ही चले जाता हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे एक डरावना सा नज़ारा दिखाई दिया। वह एक पूरा लंबा सा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर की दीवारों पर बड़े बड़े पाइप्स और वायर थे। वह पूरा कॉरिडोर अंधेरे से घिरा हुआ था, बस थोड़ी बहुत रोशनी कहीं से तो आ रही थी। उस कॉरिडोर के थोड़े ही दूर बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्स और लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे।
देखने पर मुझे लगा कि ये शायद होटल का स्टोर रूम होगा। मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद किया और उस अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे चलने लगा। उस कॉरिडोर के अंत में ही एक बड़ा सा रूम था और रूम के एक कोने में मुझे एक लिफ्ट का दरवाज़ा दिखा। मैं चलते चलते उस लिफ्ट के पास पहुंचा। वह लिफ्ट होटल की बाकी लिफ्ट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। मैं लिफ्ट के अंदर घुसा और ऊपर जाने का बटन दबाया, लेकिन उस बटन का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बटन के बाजू में एक कार्ड स्वाइप करने की छोटी सी मशीन थी। शायद ये लिफ्ट सिर्फ होटल के एम्प्लॉयज़ के लिए है, ऐसा मैंने सोचा और निराश होकर लिफ्ट के बाहर निकला। मैं फिर से उस अंधेरे कॉरिडोर में चलते चलते उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उन सीढ़ियों के दरवाजे तक तो मैं सेफली पहुंच गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने की मैंने कोशिश की तो वह दरवाज़ा लॉक हो चुका था। बस इसी पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। एक अजीब से होटल के गंदे से स्टोर रूम में बिना किसी फ़ोन के, और कुछ देर तक मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आने वाला, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि मैं रूम में सोया हुआ हूँ। मैं उस अंधेरे से रूम में आसपास घूमने लगा, कोई और दरवाज़ा या खिड़की ढूंढने के लिए, और मुझे एक दरवाज़ा मिला भी, लेकिन वह लॉक था। अब मेरा दिल अंदर से रोने लगा था कि इस अंधेरे से स्टोर रूम में मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ मिनट बाद मुझे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यह वो स्टेयरकेस वाला दरवाज़ा नहीं था, बल्कि वह दूसरा दरवाज़ा था जो मुझे रूम में घूमते वक्त मिला था। उस दरवाजे से एक व्यक्ति लैब कोट पहनकर अंदर घुसा। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, इसीलिए मेरे मन में कोई शक नहीं हुआ कि कोई बंदा होटल में लैब कोट पहने क्यों आएगा। मैं तुरंत उस बंदे की तरफ भागा और एज एक्सपेक्टेड वह बंदा चिल्लाकर मुझे बोलने लगा, तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो? मैंने उसे रोती हुई आवाज़ में कहा कि मैं लॉबी में जा रहा था और यहाँ पर अटक गया। क्या आपके पास उस दरवाजे की चाबी है? उसने कहा कि उसके पास चाबी नहीं है, लेकिन वह एक रास्ता जानता है, और उसने मुझे उसका पीछा करने के लिए कहा। वह आगे चलता गया और मैं उसके पीछे पीछे। हम लोग उस सीढ़ियों के दरवाजे के पास पहुंचे। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे पूछा, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन अब वह बंदा मेरी तरफ घूरने लगा। इवन दो वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति मेरे से भी ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन उसने एक कड़क आवाज़ में कहा, नहीं ये नहीं है, मेरे पीछे पीछे चलो। अब वह व्यक्ति मुझे कहीं और लेकर जा रहा था। तब मेरे मन में क्लिक हुआ कि वह व्यक्ति दिखने में तो होटल का एम्प्लॉय नहीं दिखता। यह ज़रूर बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति है जो खुद कोई दरवाज़ा या खिड़की ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस व्यक्ति को खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। तब मैंने एक गहरी सांस अंदर ली और अपना पूरा दम लगाकर जोर से चीखा। मैं इतना जोर से चिल्लाया कि मेरे खुद के कान दर्द करने लगे। मेरी चीख सुनते ही वह व्यक्ति अचानक से पीछे पलटा और फुल गुस्से में फटाफट चलकर मेरी तरफ आने लगा। मैं उसका चेहरा देखकर एकदम से डर गया, इसलिए मैं फटाफट उन सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैंने देखा कि उन सीढ़ियों का दरवाज़ा एकदम धड़ाम से खुला और वहाँ से एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने होटल के कपड़े पहने हुए थे। मैं समझ गया कि ये होटल का ही एम्प्लॉय है। मैं और तेज़ी से भागकर उसके बाजू में जाकर खड़ा हो गया। वह एम्प्लॉय सिचुएशन देखकर समझ गया। उसने मुझे पूछा कि वह व्यक्ति कौन था। मैंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, बट वो उस रूम के एक दरवाजे से अंदर घुसा था। उस एम्प्लॉय ने अपने पॉकेट में से एक वॉकी टॉकी निकाली और होटल की सिक्योरिटी को नीचे बुलाया। 2 मिनट के अंदर ही होटल की सिक्योरिटी नीचे पहुंच गई। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और मुझे मेरी फैमिली के पास सेफली लेकर गए। मेरी फैमिली को कोई आइडिया नहीं था कि मैं नीचे लॉक हो चुका था। वह व्यक्ति नीचे अंधेरे में क्या कर रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उस लॉबी में बेहोश पड़ी हुई लड़की और इस व्यक्ति के बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर था।
मैं बस यही सोचकर आज भी कांपता हूँ कि अगर मैंने उस वक्त जोर से चिल्लाया नहीं होता तो वह व्यक्ति मेरे साथ क्या कर देता।